इसराना खंड को उपमंडल का दर्जा मिलने पर इसराना हलका वासियों ने विधायक बलबीर वाल्मीकि का आभार व्यक्त किया है। विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने विधानसभा में हलका इसराना के खंड मतलोडा व इसराना को उपमंडल बनाए जाने की मांग उठाई थी। ग्रामीणों ने इसराना उपमंडल बनने पर विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि को मिठाई खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया है। विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए उन्हें इसराना खंड को उपमंडल बनाए जाने से पहले दूसरी तैयारियां पूरी करने की बात कही है। आइए जानते हैं क्या कहा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने। खट्टर जी का ये धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने एक काम, ये जो उपमंडल का दर्जा इसराने में देने का काम किया और किसी भी काम को दूसरे अन्य काम मैंने जहाँ उठाए उनको पूरा नहीं किया। कम से कम एक काम मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी मैं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूँ कि उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद, उपमंडल जब आपने घोषणा कर दी है, इसके लिए आपने एक जगह चयन करनी चाहिए थी। एक बिल्डिंग जैसे मिनी सचिवालय आपने बनाना चाहिए था। इसकी भी ये घोषणा आपने करनी चाहिए थी साथ साथ कि भाई हम उपमंडल का दर्जा दे रहे हैं और इसके साथ साथ मिनी सचिवालय के लिए फलानी जगह नियुक्त करते हैं, उस जगह पर मिनी सचिवालय बनाया जाएगा ताकि उपमंडल के दिन जो भी गांव आते हैं और जो भी अधिकारी इस उपमंडल के दिन आते हैं, वो सभी अधिकारी, तमाम अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठे ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, लोगों को अपने कामों के लिए धक्के ना खाने पड़े, एक ही ऑफिस में, एक ही बिल्डिंग में सारा काम हो जाए। ये भी घोषणा मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। विधायक जी, कृष्णलाल पवार का ये कहना है कि भाई जो इसराना का उपमंडल बनाया गया है वो मुख्यमंत्री से सिफारिश की थी, तब जाके ये काम। मैं मानता हूँ कि जो भी वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात को ये नकारता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। वो पिछली बार कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने तब तो नहीं कराया। मैं मानता हूँ कि पवार साहब की यहाँ तक की सोच ही नहीं थी। उन्होंने एक बार मांग भी नहीं उठाई उपमंडल के दर्जे की। पिछले समय में जब तो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री का आप मानते हो सरकार का एक अहम हिस्सा होता है, उन्होंने तो कभी बात ही नहीं उठाई। और दूसरी बताता हूँ, उन्होंने मतलोडा की बात आप लीजिए, मतलोडा के अंदर परिवहन मंत्री थे कृष्णलाल पवार जी। परिवहन मंत्री होते हुए भी वो एक इतनी बड़ी भारी समस्या मतलोडा के अंदर बस स्टैंड की है, इसराना के अंदर भी है। परिवहन मंत्री होते हुए भी उसके अपने हल्के में, इसराना हल्के में, मंत्री जी अपने समय में एक बस स्टैंड भी नहीं बनवा सके। दूसरी बात, मंत्री होते हुए समस्त मतलोडा ब्लॉक वासियों की मांग थी कि एक कम से कम आप शौचालय बना दो, एक बाथरूम बनवा दो। बस स्टैंड पर मतलोडा में एक बाथरूम भी बनने का काम उनसे नहीं हुआ। और पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जब 2009 से 14 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उस समय में विधायक नहीं था, चुनाव हारा हुआ था। मैंने मतलोडा के अंदर आप मान कर चलो कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया। हालांकि पत्थर इस सरकार ने लगाया, लेकिन कन्या महाविद्यालय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया, हमारे प्रयासों से बनवाया, हमारे निवेदन पर बनवाया। मैंने रैली करी थी मतलोडा में, वहाँ घोषणा करवाई थी। उसी रैली के अंदर कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, ITI की घोषणा की, PSC CSC की घोषणा की, तहसील बनाने का काम किया, ट्रांसफार्मर पावर हाउस के बड्डे बनाने का काम किया। ये काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार में करने का काम किया। और मैं मानता हूं कि मंत्री कृष्णलाल पवार जब मंत्री थे, मंत्री जी से एक स्कूल भी मतलोडा ब्लॉक का या मतलोडा के अंदर अपग्रेड होने का काम नहीं हुआ। तो किस मुंह से ये कहते हैं कि मैंने उपमंडल का दर्जा सिराने में दिलाने का काम किया? कभी भी मंत्री जी ने, एक्स मिनिस्टर जी ने, राज्यसभा सांसद, आज हो राज्यसभा सांसद ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग रखी हो, किसी रैली में ये मांग रखी हो, आम जनता के बीच मांग रखी हो, कभी भी
मुख्यमंत्री से मांग रखी हो और उसकी कोई भी अखबार में न्यूज आई हो, किसी तरह भी कोई न्यूज आई हो, वो बता दें। मैंने और कामों की भी मांग रखी है, जैसे बताया बस स्टैंडों की मांग रखी है, बिल्डिंगों की मांग रखी है, तहसीलों की, रेस्ट हाउसों की मांग रखी है, इसराना के अंदर हॉस्पिटल की मांग रखी है। कल ने भी कोई काम हो जाता है तो काम तो सरकार करेगी, काम तो कोई भी होती है सरकार करती है, विपक्ष का एमएलए आवाज उठाता है। देखना ये है इसराने हल्के की जनता पूरी 3 साल से देख रही है, पहले भी एमएलए देखे 3 साल से, अभी भी जनता का चुना हुआ नुमाइंदा वहां पहुंचे हरियाणा की विधानसभा में, पूरा इसराना हल्का देखता है कौन विधायक आज आवाज उठा रहे हैं हल्के के विकास के लिए और कौन पहले उठा रहा है। ये सारी बात इसराना हल्के के मतदाता जानते हैं।